जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, मैं विकास गौरव आपका आज के करेंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम 6 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बता देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो अभी 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। ये मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1। 2019 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी एयर पॉल्यूशन और 20 वाले की बायोडाइवर्सिटी। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस और तब उसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। यूनाइटेड नेशन हर साल एक देश को इसकी होस्टिंग देता है और 2020 का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी होस्टिंग की गई है कोलंबिया के द्वारा। 2019 वाले की होस्टिंग की गई थी चाइना के द्वारा। तो 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस और उसकी थीम रखी गई है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1। 22 मार्च को मनाया गया था विश्व जल दिवस और विश्व जल दिवस की थीम रखी गई थी ऑप्शन नंबर जो आपको डी में दिख रहा है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये रखी गई थी विश्व जल दिवस की थीम। और 22 अप्रैल को मनाया गया था पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई थी क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन नंबर सी वाला। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबल कहाँ विकसित हुआ है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, ये दोनों हम देखते हैं इस ग्लोब के जरिए। ये ग्लोब पर पूरा दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका महादेश और यह है साउथ अमेरिका महादेश। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है यह आती है इक्वेटर से के पास। यह हो गया हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके ऊपर यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे में आ जाती है यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसके बीच का ये जो भाग है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का, यहीं पर आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबल आया है मैक्सिको की गाल खाड़ी में। ये है देश कनाडा, उसके नीचे है ये यूएसए अमेरिका, और ये ग्रीन कलर वाला है मैक्सिको। और मैक्सिको और यूएसए के बगल में है ये जो दिख रही है जो गैप, यही है बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो अब ये चक्रवात क्रिस्टोबल यहीं पर आए हुए मैक्सिको की खाड़ी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें सब में खाड़ी लिखा हुआ है हिंदी में। बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अदन की खाड़ी और फंडी की खाड़ी। जबकि इंग्लिश में कहीं बे लिखा हुआ है, कहीं गल्फ लिखा हुआ है। तो ये बे और गल्फ में अंतर क्या होता है, तो आज हम इसे भी सुलझा लेते हैं। दोनों पिक को ध्यान से देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस दोनों में क्या आपको दिख रहा है अंतर, ये भी समुद्र के किनारे है, ये भी समुद्र में है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि गल्फ जो है ये भी समुद्र का पार्ट होता है और बे है ये भी समुद्र का पार्ट होता है। लेकिन जो गल्फ है ये समुद्र के मुकाबले ज़्यादा गहरा होता है, इसकी गहराई ज़्यादा होती है गल्फ की, पहली। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है दोनों में वो है कि गल्फ जो है ये इसका ज़्यादातर एरिया लैंड से घिरा हुआ रहता है। जैसे इसका चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इधर भी लैंड से घिरा हुआ है। इसका एक नैरो पार्ट होता है जहाँ से इसकी एंट्री मिलती है इसमें। इसका मुंह काफ़ी पतला होता है और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कहलाता है गल्फ। और जिसका मुंह चौड़ा होता है, ये बे ऑफ बंगाल को देखिए, ये पूरी तरह से हिंद महासागर में खुल खुल गया इसका मुंह। तो जिसका मुंह काफ़ी चौड़ा होता है और गहराई कम होती है वो कहलाता है बे। यही दोनों में अंतर है। चलते अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीत लिया है। तो ये राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार ये टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और जो एशियन रीजन का दिया गया है वो जीत चुकी हैं कृतिका पांडे 2020 का।
ये हैं कृतिका पांडे, अपने देश भारत की। और इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, जिस स्टोरी का टाइटल था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। और इसी स्टोरी के लिए ये जीत चुकी हैं राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020। टोटल 5 लोगों को मिला है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही का नाम याद रखना है जिन्हें एशियन रीजन से मिला है, कृतिका पांडे का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं 3 लोग, दार यासिन, मुख्तार खान और चंद आनंद, इन तीनों को मिल चुका है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को। तो इन तीनों को मिला गया है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार। ये तीनों जम्मू कश्मीर के फोटो पत्रकार हैं और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस प्रश्न से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? पहली तो कृतिका पांडे को दिया गया एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, और दूसरी इन तीनों को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2020 का। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बाफ्टा, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इसके अध्यक्ष अब नियुक्त किए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। यह है अपने देश भारत के, ये पहले भारतीय बन गए हैं बाफ्टा के अध्यक्ष बनने वाले। इन्होंने रिप्लेस किया है पीपा हैरिस को, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। पीपा हैरिस की जगह पर अब बन गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, और ये सबसे कम उम्र के बाफ्टा के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी बन चुके हैं। बाफ्टा अपना अवार्ड भी देता है, जैसे आईफा दिया जाता है इंडिया में, अमेरिका में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड हॉलीवुड में, उसी तरह से ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है बाफ्टा अवार्ड। और 2020 का बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड दोनों की घोषणा हो चुकी है, और दोनों में 2 बातें सेम रही है। दोनों का बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ये सेम पर्सन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार बाफ्टा का और ऑस्कर का दोनों का दिया गया है रेनी जेगवेगर को, इनकी जूडी मूवी के लिए। इनकी मूवी आई थी जूडी मूवी के लिए इन्हें दिया गया है बाफ्टा और ऑस्कर दोनों का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर दोनों का मिल चुके हैं फोनिक्स को, जोकिन फोनिक्स। इनकी मूवी जोकर के लिए ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड ये दोनों दिया गया है जोकिन फोनिक्स को। बाकी जो अंतर इसमें रहा है वो फिल्म का रहा है। बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 1917 को, ये मूवी का नाम है 1917। 1917 मूवी आई थी हॉलीवुड में, उस मूवी का नाम है, उस मूवी को दिया गया बाफ्टा अवार्ड। और बेस्ट डायरेक्टर 1917 मूवी के लिए दिया गया था सैम मेंडेस को बाफ्टा का। जबकि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। ये आपको याद रखना है, ऑस्कर का चारों आपको याद रखना है 2020 का। बेस्ट फिल्म पैरासाइट, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेगवेगर, बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स, और बेस्ट डायरेक्टर वोंग जून हो, ये पैरासाइट मूवी के लिए। पैरासाइट एक कोरियन मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं बोंग जून हो, और इन्हीं को मिला है ऑस्कर अवार्ड। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरकार ने देश लौटे नागरिकों के रोजगार अवसर का डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी भारत सरकार जितने भी वंदे भारत मिशन के जरिए भारत में जो वापस लोग आए हैं उन सारे लोगों का डेटाबेस बना रहा है, ताकि वो विदेश में क्या काम करते थे और कैसे काम करते थे इसकी जानकारी वो भारत सरकार को मिल सके, और वो सारी जानकारी ये इंडियन कंपनीज को दे सके, ताकि उन सारे लोगों का सदुपयोग अपने देश में किया जा सके। तो इसी मिशन का नाम रखा गया स्वदेश पहल के जरिए ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्वदेश पहल का पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी कि स्वदेश में ई का अर्थ क्या है? तो स्वदेश में ई का अर्थ है एम्प्लॉयमेंट, स्वदेश में ए का अर्थ है अराइवल, डी का अर्थ है डाटाबेस। ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी पहल को शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार के 3 मंत्रियाँ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और विदेश मंत्री, इन तीनों ने मिलकर के इस पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन योजना किसने शुरू की है? तो ये स्पंदन योजना ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। अभी पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ पुलिस के 50 से ज़्यादा जवान आत्महत्या कर चुके हैं डिप्रेशन में आकर के, या तो वह आत्महत्या कर चुके हैं या फिर अपने साथी पुलिसकर्मियों पर हमला कर देते थे। तो उनके डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भारत के मैप में यहाँ पर है छत्तीसगढ़।
ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य बना था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। टोटल 7 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलते अब अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत के नए राजदूत बन गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने रिप्लेस किया है जीएस दीपक को। जीएस दीपक की जगह पर अब बन गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत, भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। टोटल 164 देश हैं इसके सदस्य और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और अब इसमें भारत के राजदूत बन गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर सी में है गायत्री कुमार, ये बन चुकी है इंग्लैंड में भारत की हाई कमीशन, और रवीश कुमार ये बन चुके हैं फिनलैंड में भारत के एम्बेसडर। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के बाद किन देशों के बीच पहली टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी? तो अभी पहली टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेली जाने वाली है कोरोना वायरस के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। वेस्ट इंडीज जाने वाला इंग्लैंड में। 8 जुलाई से इनका टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में। अगर ये सक्सेसफुली हो पाता है तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये दोनों देश बन जाएंगे कोरोना वायरस के बाद पहली टेस्ट मैच खेलने वाले देश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है? तो अभी भारत का कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज किया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता बंदरगाह ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम और मेघालय। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल 3 अलग अलग देशों से भी अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टोटल 42 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट और 294 विधानसभा सीट है। वेस्ट बंगाल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स जो हैं वो हैं बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली और सुंदरवन। ये चारों महत्वपूर्ण है। वैसे तो वेस्ट बंगाल में और भी राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन ये चारों महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये थी हमारे 6 जून के करेंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक अलग राज्य कब बना था? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, दीपेंद्र सिंह, गौरव सिंह, अंकित कुमार, आदिल हसन, राहुल गुप्ता, आलोक तिवारी, सौरभ कान्याल, अंकित कुशवाहा, आदित्य कुमार, देवांशु दलवीर खटना, मनीष रॉय, रंजीत यादव, गोपाल कुमार, पीयूष गुप्ता, दिवाकर सिंह, शिवराज, राज प्रजापति, दलवीर दयाल, रुपेंद्र, राहुल कुमार, महेश कुमार, सौरभ कुमार, चौधरी लिखमाराम, शुभम कुमार, विनोद सिसोदिया, हेमंत शर्मा, अविराज, साहिबजीत, शिवराज प्रजापति, रोहित कुमार, राजकुमार, शुभम सिंह और अमन लोहार मिस्त्री। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में मौसम वैज्ञानिक ने चक्रवाती तूफान निरगस को किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, गुजरात और उड़ीसा और केरल और तमिलनाडु। इनमें से जो भी सही आंसर होगा उसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी होगी। अभी निरगस चक्रवात आई हुई है अपने देश भारत में। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अब कल के सेशन में, कल के लाइव सेशन में मिलते हैं करेंट अफेयर्स के। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।